Good morning class. Today we discuss our second lecture where the topic is known as physical properties of metals and the physical properties of non-metals. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं physical properties of metals and non-metals. कल हम लोग डिस्कस करेंगे chemical properties of metals. ठीक है, मे भी शायद एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट होगा हमारा और अगले दिन हमारा कंप्लीट होगा chemical properties of non-metals का. ठीक है, वन बाय वन टॉपिक करते हैं. जो भी डाउट्स हैं साथ में क्लियर करेंगे. किसी को डाउट होता है वो क्लियर से पूछ ले आते हैं. क्लियर? तो देखेंगे बेटा यहाँ पे सबसे पहला हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बेटा डिफरेंशिएट भी आता है. जब हम कंप्लीट थ्योरी कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाएंगे उन्हें तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट में याद रखेंगे तो उसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट में लिख सकें उसके अंदर. ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट मेटल्स आर मैलेबल. मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? मैलेबल होते हैं. मैलेबल का मतलब ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे मेटल्स आर मैलेबल. Malleable, that is metals can be beaten into thin sheets with a hammer. देखा ना बेटा जो लोहार जो होते हैं वो क्या करते हैं लोहे को थोड़े से पीट कर एक पतली शीट्स में कन्वर्ट करते हैं या पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग. ठीक है, जैसे आपने देखा एग्जांपल सोने की वर्क या चांदी की वर्क जो मिठाई पे लगाई जाती है वो भी क्या है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पीटा गया मेटल्स को क्या है बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट की गई है. तो ये सब क्या होते हैं आपके बेटा वैसे सजावट के लिए. हाँ जी, खाई जाती है बेटा आराम से. सोना खा जाते हैं. हाँ बिल्कुल खा सकते हैं. अब होते हैं सोना का च्यवनप्राश उसके अंदर क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सोना और चांदी होता है. मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम स्मॉल अमाउंट हो. मतलब ज़्यादा नहीं है ना. पहले लोग जो बेटा खाना खाते थे जैसे वो किस में खाते थे? चांदी के बर्तन में या सोने के बर्तन में खाते थे. यही रीज़न था. कहते हैं कि ना खाना बनाते हैं कि लोहे के बर्तन में हमेशा. अब तो आयरन की टेबलेट ही जाती है स्कूल में जब आपके जाते हैं तो टेबलेट देने वाले आते हैं. ठीक है, एक एंटीजेम्स के आते हैं और एक आते हैं आयरन की गोलियां देने वाले. ठीक है, तो वो क्यों आप क्या काम आते हैं वो आपके बेटा आपकी बॉडी में आयरन को क्योंकि हम आते हैं घर में ना आयरन के बर्तन यूज़ नहीं करते खाना बनाने में. हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं. देखो बैड इफेक्ट होता है. या फिर हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं. नहीं पहले चांदी के बर्तन में हम खाना खाते थे क्योंकि जो न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी की रिलायबल चीज़ें हैं वो हमें काफ़ी में चांदी से मिलता था. ठीक है, चांदी के बर्तन में दूध पीते थे, तांबे के बर्तन में पानी पीते थे हम लोग. अब हम लोग आर ओ यूज़ करते हैं. बर्तन में बार-बार पिएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन लॉस थोड़ी ना वो खत्म होने ना तो इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है उनके अंदर. इसीलिए तो पार्टिकल्स जो हमारे यूजफुल थे. ठीक है, जो हमें पहले तो खाना बनाते थे वो बड़े बड़े किसमें लोहे के बर्तन में खाना बनाते थे. तो आयरन जो क्या करते थे न्यूट्रिशंस के तौर पर उसमें ऐड हो जाते थे. ठीक है, खाना मिलता था उसमें आयरन प्रेजेंट होता था. ठीक है, इस तरह जो खाना है वो मिलता था हमें. तो ये यूजफुल थिंग्स है हमारे लिए. तो बेटा देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स. क्या नाम है काम आता है बेटा आपका जितने जो फूड आइटम्स है वो पैक करने के काम आता है. जैसे रोटी लपेट के ले जाते हो आप लोगों ने अंकल चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे आपने. सिगरेट के वो देखे होंगे डब्बी के ऊपर लगा होता है एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा होता है. सिगरेट जो रखी होती है वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रखी होती है. हमेशा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए सिगरेट वगैरह क्या होती है नरम नहीं पड़ती. लेकिन बीड़ी वगैरह होती है नरम पड़ जाती है क्योंकि वो पॉलीथीन्स के अंदर पैक होती हैं. ठीक है, ये है रीजन. सेकंड
मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। दैट इज metals can be drawn into thin wires। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा थिन वायर। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा हम लोग, गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर वायर। कितना कन्वर्ट होता है बेटा ये 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट होता है, इतना लंबा बिना टूटे। गोल्ड की वायर यूज करो। गोल्ड की वायर हम लोग यूज कहीं नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे एग्जांपल। ये अच्छा एल्युमिनियम की वायर यूज करते हो घरों के तारों के लिए, लगभग खींच जाती है आराम से, ज़्यादा कम खींचती है लेकिन हो जाती है। लेकिन गोल्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है इसके अंदर वायर से कन्वर्ट करने में, ठीक है। कॉपर की वायर्स यूज करते हो आप लोग, ये सब क्या है बेटा लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। गोल्ड मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है। हाँ जी लगता है ये महंगी है। जी। थर्ड, metals are good conductor of heat। ऐसे बेटा घर में आप लोग कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हो, जैसे खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हो आप लोग, एल्यूमिनियम का कुकर है ना, और आयरन का तवा, ये यूज करते हो आप लोग। दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। आप जितने के घर में लगे होते हैं वाटर बॉयलर है, रोड बॉयलर, हीटिंग रोड बॉयलर जिसको आप लोग किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, है ना। क्या करते हैं पानी रोड में में, कौन सा मेटल होता है? हाँ जी रोड में कौन सा मेटल होता है? आयरन का यूज कर सकते हैं बेटा। हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी में थे तब उन्होंने आयरन का बना रखा था, आयरन की वायर लपेट कर दो अलग वायर जोड़ दी थी और तार लगा दिया करते पानी गर्म करने के लिए। हाँ जी बेटा मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना। Metals are good conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बेटा, एग्जांपल्स बताओगे मेरे को आप लोग। एग्जांपल एल्यूमिनियम की वायर, एल्यूमिनियम की वायर यूज करते हैं, कॉपर की वायर यूज करते हो, है ना। एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स are used to make used in electrical appliances। appliances है ना बेटा। जब घर में मोटर होती है पानी की, उसमें कौन सी वायरिंग होती है, कॉपर की वायरिंग होती है। आप लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हो, उसमें कौन सी वायरिंग होती है, कॉपर की या एल्यूमिनियम की। एसी लेते हैं हम लोग तो बोल के लेते हैं कि कॉपर की वायरिंग ही होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि कॉपर क्या करता है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, टूटेगा नहीं वो। लेकिन एल्यूमिनियम की क्या होती है कंडीशन, ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर और नहीं होता है यहाँ पे द बेस्ट इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस कौन सा होगा बेटा, गोल्ड। देखिए बेटा यहाँ पे सिल्वर इज द, हाँ जी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा क्या होता है, गोल्ड होता है टूट जाता है कई बार, ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो
इसीलिए सिल्वर होता है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर मेरी बात यहाँ पे आए भी समझ में। नेक्स्ट, मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? लश्चरस होते हैं। मेटल्स आर लश्चरस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, क्या होता है बेटा? शाइनी सरफेस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं? डल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सुना के बाद जाकर तो पॉलिश करा लेते हैं, है ना? वो भी क्या है? मेटल्स होते हैं, है ना बेटा? देखेंगे यहाँ पे हम लोग गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। आजकल एक चीज और यूज करने लगे हैं, प्लैटिनम। प्लैटिनम के आजकल हम लोग ज्वेलरी यूज करने लगे, काफी महंगे होते हैं प्लैटिनम की ज्वेलरीज, ठीक है? तो प्लैटिनम स्मॉल अमाउंट में मिलता है, बहुत ही जैसे क्या करता है वो काफी महंगा भी आता है। डायमंड मेटल है, नॉन मेटल। डायमंड नॉन मेटल, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट एंड सिल्वर आर द used for making jewelry. नेक्स्ट, मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स आर generally hard except सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है बेटा? सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम चाकू से भी इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम आर कट विद नाइफ, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, 7 पॉइंट, मेटल्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं अभी? स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे में लोहे की रोड मारो तो क्या हो जाएगा? सर हार्ड और स्ट्रॉन्ग एक नहीं है। हाँ जी, हार्डनेस का होगा तो स्ट्रॉन्ग का। हार्डनेस तो बेटा उसको ये होगा कि भाई इजीली कट कर सके उसको, वो हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है? अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पे। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। हार्ड का मतलब कटेगा या नहीं कटेगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कितना यूजेबल होगा हमारे लिए, ठीक है? तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट एक्सपेक्ट आएगा बेटा, नहीं एक्सेप्ट एक्सपेक्ट होता है, EXPECT। वो एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना होता है और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा, ये एक्सेप्शन है। एक्सपेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन EXP। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट। अगर इनके कोई कंपोनेंट बनाते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने कि इसको क्या करें बेटा? हाथ में रख लेंगे ना तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, गल जाएगा, ये एयर की वजह से आते ही बर्न हो जाता है ये, ठीक है? इसलिए इसके हम लोग जो है कोई भी इक्विपमेंट्स जो है या कोई सब्सटेंसेस जो है वो नहीं बनाते। जैसे एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम लोग, आयरन इज यूज टू मेक ब्रिज, buildings, railway lines, और machines। ये बनाने के काम आता है, इसका फिर लंबे टाइम तक चलते हैं, खराब नहीं होते, है ना? ग्रीसिंग करते रहते हैं या पेंट करते रहते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक इसको हम यूज कर सकते हैं। बट सोडियम और पोटेशियम आर नॉट
यूज सो मच, क्योंकि क्या होते हैं अल्कली मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं एयर की प्रेजेंस में आते रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। चलिए मेरी बात यहाँ पर एल्कली सारे मेटल्स सोडियम पोटेशियम मोस्टली ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हाईली अल्कली मेटल्स होते हैं, द हाईली बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 metals are solid in nature except mercury। सोडियम पोटेशियम सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है बेटा, लेकिन मरकरी किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है आपको ये? लिक्विड स्टेट में। 9 metals have high melting point and boiling point except sodium and potassium। सोडियम का होता है बेटा नियर अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस और पोटेशियम का होता है 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, और भी एग्जांपल होंगे इसके, जैसे एग्जांपल लेंगे मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे इसका। ठीक है, गैलियम हमारे एटमॉस्फेयर का कितना C0 टेंपरेचर होता है? 30 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। बेटा जब हम किसी मेटल हीट करते हैं खुद सेल्फ, तो ये इतना टेम्परेचर कंटेन करता है। ठीक है, वरना अगर ये क्या होगा बॉटल में डाल दिया ना आपने तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। ये सोडियम और पानी में डाल देंगे तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो नहीं है बेटा, वो नमक है, वो कंपाउंड बना दिया आपने, ये मेटल है सिर्फ। ठीक है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है मेरी बात यहाँ तक। गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सीजियम 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लेकिन अगर इजीली ब्लास्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, इस जगह देखो गैलियम का चम्मच होता है ना, अगर गर्म पानी में ऐसे डिजोल्व करेंगे तो क्या टूट के गिर जाएगा वो, इतना वो होता है, लेस हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब पानी में घुलते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। आयरन का गोला है, पानी में डाल दो डूब जाएगा, लेकिन सोडियम का हो जाएगा ऊपर आ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ऊपर आ गई ब्लास्ट। हाँ जी, नीचे डूबता ही नहीं है, पड़ा रहेगा, ऐसा क्या होगा ऊपर आ जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लो डेंसिटी के मेटल होते हैं सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट आपका सोडियम के बॉम्ब भी बनाए जाते हैं। आपने आजकल देखा होगा ना, अपने दिवाली पे पटाखे आते हैं पानी वाले, उसके अंदर सोडियम ही होता है। जैसे पानी डालते हैं रिएक्टर नहीं पानी देखते वाले कौन से पटाखे आते हैं बेटा, हम क्या करते हैं पानी डाल देते हैं या फिर ना आजकल वो आते हैं जला के पानी डाल दो तो ना पानी डाल देते हैं, वो भी फट जाते हैं। वो काफ़ी आते हैं ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे हैं सोडियम का यूज़ करते हैं उसके अंदर। 11th है बेटा मेटल्स और सोनोरस। इतने मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं। तब एग्जांपल लेंगे, जैसे आप लोग मेकिंग बेल्स आयरन और कॉपर जनरली यूज किए जाते हैं, या तांबा यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेटल्स मोस्टली किस कलर के होते हैं बेटा? सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं बेटा? सिल्वर और ग्रे कलर के, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। देखिए बेटा यहाँ पे सोडियम किस कलर का होता है सर? सिल्वरी कलर का, कैसा बोल रहे हो उसका हम लोग? सिल्वरी कलर होता है, ऐसा ऐसा होता है। रे रे ये मिक्स सिल्वर और ग्रे का मिक्स। usually have silver and grey color except gold किस कलर का होगा बेटा? येलो।
येलो और कॉपर होगा बेटा ब्राउन इन ये सोडियम ऑक्सीजन रखते हैं किस चीज में? केरोसिन ऑयल या फिर पैराफिन बैग्स के अंदर ताकि वो ब्लास्ट ना हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम क्या देखा आपने बेटा, मेटल्स मैलेबल होते हैं, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं और फिर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? सिल्वर। मेटल जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग और मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और मेटल डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। और मेटल्स कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। और मेटल जो होते हैं वो यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं। ज़्यादा वो नोट डाउन करें, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। आगे नहीं करवाऊँ। नेक्स्ट बेटा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए बेटा यहाँ पे नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले नॉन मेटल्स आर neither malleable nor ductile. Non-metals are brittle. Non-metals are brittle. Brittle का मतलब break down. Break इजीली टूट जाते हैं बेटा। ठीक है, ड्यू टू डल सरफेस। ठीक है, डल सरफेस इजीली ब्रेक डाउन से टूट जाते हैं इजीली। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड electricity except graphite. Graphite is the good conductor of electricity. इसका क्या होता है? Easily electricity conduct करता है. It converts into electrodes. किसमें यूज करते हैं बेटा हम लोग? Electrodes में किसके अंदर? Cells के अंदर और batteries के अंदर. ठीक है? Next, non-metals are not lustrous. कैसे होते हैं बेटा ये? They are dull surface. चमकीले नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, जैसा एग्जांपल लेंगे आप लोग यहाँ पे, कार्बन कोयला जो होता है वो चमकीला सरफेस नहीं होता, ब्लैक सा होता है वो। ठीक है, तो they are not. डायमंड बेटा चमकीला नहीं होता, लश्चरस नहीं होता, शाइनी सरफेस होता है। लश्चरस और शाइनी नहीं, अलग अलग है। लेकिन यार बेटा, हाँ जी, एक ही होता है। आपने ब्रैकेट में और शाइनी लिखवाया है कहाँ? लिखवाया था क्या? हाँ। लिख देना फिर। एक्सेप्शन होगा डायरेक्ट। हाँ जी, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कैसा होता है बेटा? डायमंड इज ए हार्ड। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ब्रोकन इजीली। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट डायमंड। इधर तोड़ दीजिए डायमंड को। आप जितनी भी ज्वेलरीज पहनते हो ऑलमोस्ट जो होते हैं नकली डायमंड की होती हैं। दे आर मेड अप फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन से क्या करते हैं ना, जो कोयला होता है उसको एक्सेस हीट देकर किसमें कन्वर्ट करते हैं? डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। अगर ओरिजिनल डायमंड जो होता है, अगर 100 ग्राम का 50 ग्राम का डायमंड है बेटा, उसका रेट पता कितना होगा? 50 ग्राम का डायमंड बिका था 2-4 साल पहले, उसका रेट था वो 785 करोड़ रुपीस का था।
फिर कितना वो डायमंड था लगभग, कितना बड़ा डायमंड, उसका रेट था होगा 785 करोड़ रुपीस। कोहिनूर तो बेटा अलग है, वो तो प्राइसलेस है, वो तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। उसमें क्या खास है? खास उसकी शेप, उसका कलर। क्या कलर है? नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड, कोहिनूर कहाँ पे रखा हुआ है? लंदन में। वो मेटल क्या? जी कोहिनूर डायमंड लीवर नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा बेटा? नॉन मेटल जो कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, आपको गैसेस शेड भी हो सकते हैं। देखिए बेटा सॉलिड शेड में कौन कौन से हैं बेटा? कार्बन, सल्फर और फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में कौन होगा बेटा? ब्रोमीन यानी कि Br। और गैसेस में कौन सा होगा बेटा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, है ना बेटा? ये एलिमेंट्स हैं आपके। क्लोरीन, है ना बेटा? ये सब कौन सा एलिमेंट आपके? गैसेस शेड में बहुत सारे एलिमेंट हैं इससे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जल भी सकता है? नहीं, मेल्ट हो सकता है बेटा। और कितना टेम्परेचर होगा लगभग? हाँ जी 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है कितना टेम्परेचर इस चीज डायमंड में? मेल्ट करने का मतलब हम लोग हीट करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं हीट इतनी, तो सब सामान बर्न करके इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कितने भी अमाउंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दे हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब दे आर पानी में नहीं डूबेंगे। डूब जाएंगे, सॉरी नहीं डूबेंगे, सॉरी ठीक है। लाइट ये पानी में नहीं डूबते बेटा, ये क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, पानी में क्या होता है? एयर होता है, दे नॉट बी डिसॉल्व, या करते हैं बेटा वेपराइज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है बेटा, मोती और डायमंड में फर्क है। हाँ हाँ बिल्कुल है। मोती अलग चीज है, डायमंड अलग चीज है बेटा। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स नॉन सोनरस, एक दूसरे टकराएंगे तो कोई आवाज नहीं आती। क्लियर है बात? हमें तो नहीं पता यहाँ पे। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट एन ऑब्जेक्ट, hit with a object. Next number 10. Non-metals have different colors. Different colors मतलब जैसे सल्फर है, किस कलर का वो येलो, फॉस्फोरस जो है वो वाइट, रेड एंड ब्लैक तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट किस तरह होता है बेटा? ब्लैक। ठीक है, क्लोरीन किस तरह होता है बेटा? येलो। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस तरह का होता है बेटा? कलरलेस कलर का होता है ना बेटा? कोई कलर डिस्चार्ज नहीं करता। अगर क्या डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में, डक्टाइल भी नहीं होते और ये मैलेबल भी नहीं होते। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल लश्चरस नहीं होते। नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं।
नॉन मेटल्स की मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, उसके बाद दे हैव लो डेंसिटी, उसके बाद ये नॉन सोलरस होते हैं, और उसके बाद नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। अब एक क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, differentiate between the physical properties of metals and नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, आज ये प्रॉपर्टी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप इनकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर देंगे वहाँ पे। ये मेरी बात यहाँ तक, अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। कल हम लोग करवाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ